नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप देखिए कि वीकली चार्ट पे हमने कहा था कि निफ्टी में एक डाइवर्जेंस मर रहा है, जो कि आरएसआई का डाइवर्जेंस होता है, जो कि बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। तो यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट यहाँ पे यहाँ वीकली चार्ट पे देखें तो 21,900 के आसपास है। एक बार ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक करेगा तब आपको करेक्शन और गहराता हुआ दिख सकता है। तो निफ्टी के लिए अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो अगला जो बड़ा मेजर लेवल का सपोर्ट है, जो कि 21,300 के आसपास है, जो कि अभी काफ़ी दूर है। तो अभी तो पहला सपोर्ट ही नहीं टूटा है, इसलिए आप चिंता ना करें। हो सकता है कि निफ्टी आपको इसी लेवल से हल्का-फुल्का करेक्शन आए 21,700, फिर दोबारा से रिवर्स करे। तो आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। और यहाँ पे जब आरएसआई डाइवर्जेंस आया था तो उसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले ही किया था कि निफ्टी के वीकली चार्ट पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है। उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी में कुछ करेक्शन आया और यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये मैंने आरएसआई प्लेस कर दिया है। यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है। पहला पिक लगा था जनवरी के महीने में, उसके बाद दूसरा पिक लगा निफ्टी के आरएसआई चार्ट पे। यहाँ देखें तो 4 मार्च को, तो ये जो पहला पिक जनवरी में लगा था, उसके बाद मार्च में जो पिक लगा उस पहले पिक से यहाँ पे नीचे बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से और भी करेक्शन आता है तो आप जानते हैं कि अगला जो सपोर्ट होगा 21,300 के आसपास है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो अभी करेक्शन मोड में चल रहा है निफ्टी और कैंडल बड़ी बन गई है, तो सावधानी रख के चलना है। देखिए, ऊपर के लेवल पे निफ्टी टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे हम 2-3 सप्ताह से डोजी कैंडल बना रहा था निफ्टी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बड़ा करेक्शन। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का अभी वीकली चार्ट। और आइए यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्राडे चार्ट का रुख कर लेते हैं। और ये है इंट्राडे चार्ट। और निफ्टी में आज आप देखें तो निफ्टी में एक भीषण करेक्शन आया और करेक्शन के बाद दोस्तों यहाँ पे निफ्टी लगभग में 2.5% की गिरावट आई। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो निफ्टी में जो अगला मेजर लेवल का इंट्राडे चार्ट पे सपोर्ट है 21,900 के आसपास है और उस सपोर्ट के आसपास ही आके निफ्टी बंद हुआ है। अब कल की डेट में मान लीजिए हल्का-फुल्का यहाँ से गिरावट के बाद बाउंस बैक करता है निफ्टी, तो जैसे ही निफ्टी 22,000 के आसपास पहुँचेगा, आप देखें कि दोबारा से आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। तो ये 22,000 लेवल अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कल हल्का-फुल्का ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की ओर ये 21,900 का लेवल ब्रेक करेगा, तो आपको नीचे की ओर निफ्टी 21,848 850 के आसपास अगला सपोर्ट मिलेगा। तो ये लेवल का अगला सपोर्ट होगा दोस्तों, जो कि 21,840 के आसपास है। तो ये हो गई बात दोस्तों निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले कम गिरावट है, हालाँकि बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में जो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, वो काफ़ी नीचे है और ये सपोर्ट 46,750 के आसपास है। तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में भी कल अगर रिवर्सल आता है तो 47,700 के आसपास आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा। तो जब 47,700 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकेगा, तब आपको बैंक निफ्टी में हल्का-फुल्का तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए फिर नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो आप देखें कि मार्केट फिर दोबारा से आपको 46,700 47,000 का भी लेवल यहाँ पे नीचे की ओर दिखा सकता है, तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये हो गई दोस्तों बात निफ्टी, बैंक निफ्टी की। आइए सबसे पहले इंडिया बिक्स को देखते हैं, क्योंकि खतरे की घंटी वहीं से आ रही है और इंडिया बिक्स में लगातार तेज़ी। और आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स 18 के आस-पास चला गया है और अभी तो इंडिया बिक्स में बड़ी तेज़ी बन रही है। इंडिया बिक्स में अगर ऐसे ही बढ़त आती रहेगी तो मार्केट में आपको बड़ा करेक्शन दिखा सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई बिक्स की बात। डॉलर के चार्ट को देखते हैं। सॉरी, लीजिए आपके सामने है डॉलर का चार्ट। और आप देख रहे हैं कि डॉलर बिल्कुल स्टेबल है, डॉलर से कोई परेशानी नहीं है, केवल बिक्स में उछाल आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों
डॉलर के चार्ट को देखने के बाद गोल्ड के चार्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड में आप देखें तो गोल्ड में किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। गोल्ड में बड़ी तेज़ी के बाद हल्का-फुल्का करेक्शन आके एक रेंज बाउंड में ट्रेडिंग हो रही है गोल्ड में। तो गोल्ड से भी कोई परेशानी नहीं है। इंडिया बिक्स की वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ न्यूज़ की वजह से, इलेक्शन की वजह से मार्केट में कुछ करेक्शन चल रहा है। तो दोस्तों आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये हो गई बात गोल्ड की। इसके बाद आइए दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लेते हैं, जहाँ पर आप देखें तो आज भीषण गिरावट दिखा, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जब गिरावट आती है तो मार्केट में आपको यहाँ पे देखें तो ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, आप देख रहे हैं कि आज 5.5% की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आया। इस वजह से मार्केट में आपको गिरावट ज़्यादा दिखा, और जितने भी स्मॉल कैप इंडेक्स के शेयर थे सब में गिरावट आया, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में अगला जो सपोर्ट होगा 15,300 के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको दोबारा से स्मॉल कैप इंडेक्स 15,300 तक नीचे की ओर फिसलता हुआ दिखे, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों, क्योंकि अब गिरावट के संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई इंडियन मार्केट की बात। आइए सीधा आप यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को। ये है आपके सामने डाउ जोन्स। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में अभी भी तेज़ी बन रही है। यानी कि यूएस मार्केट जो है इंडियन मार्केट के बिल्कुल विपरीत चल रहा है, और यूएस मार्केट में जो डाउ जोन्स है 39,000 के ऊपर निकल चुका है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी कमज़ोरी नहीं है। यहाँ पे इंडियन मार्केट में आप देख रहे हैं कि कमजोरी है, जबकि यूएस मार्केट में तेजी बन रही है। नैस्डैक के चार्ट को देखें दोस्तों, तो नैस्डैक भी 16,300 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि नैस्डैक से भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो इंडियन मार्केट में इलेक्शन की वजह से ये जो चिंता बनी हुई है, और इसी वजह से मार्केट में गिरावट चल रही है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। ये गिरावट एक बार फिर से कहीं न कहीं स्तर पे जाके थमेगा, उसके बाद फिर आपको मार्केट में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।